नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे। क्योंकि मैं आपको देश और दुनिया से संबंधित धमाकेदार खबरें मैं रोज़ देता हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज भी कुछ धमाकेदार हेडलाइंस लाया हूँ, तो चलिए शुरू करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राजधानी दिल्ली में लगातार पानी की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर आज मंत्री आतिशी ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को भी इस मतलब अनशन में आने का आग्रह किया है। उन्होंने न्योता दिया है कि आप भी आकर बहिष्कार करें। आतिशी ने कहा है कि हम लगातार हरियाणा से संपर्क कर रहे थे कि हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हरियाणा ने कुछ नहीं किया। हरियाणा हमारे यहाँ पानी सप्लाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद से मुझे यह फ़ैसला लेना पड़ा और जब तक दिल्ली को अपने हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, मेरा अनशन नहीं छूटने वाला है। आज है 21 जून और आज हम वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। ये इस साल का जो योगा डे है वह 10वां वर्षगांठ है योगा डे का। इस अवसर पर धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगा किया है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया मानती है कि योग की शक्ति बहुत ज़्यादा है। योग की वजह से हम अपने अंदरूनी इंद्रियों को काबू में करते हैं। हम सही डिसीज़न ले सकते हैं सिर्फ योग से। योग हमें निरंतर मतलब ध्यान लगाने में मदद करता है। कोई भी चीज़ सोचने समझने की शक्ति प्रदान हमें योग ही करता है। तो योग करना बहुत ही ज़रूरी है और लगातार योग करने वालों की जो संख्या है वह हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल रात 8 बजे केजरीवाल को ज़मानत दे दी थी शराब घोटाले को लेकर, लेकिन केजरीवाल की ज़मानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। एक दिन पहले शराब नीति घोटाला केस में ज़मानत मिली थी उन्हें। दिल्ली सीएम आज जेल से छूट सकते हैं, लेकिन अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक उन्हें रहना हो सकता है जेल में। जैसा कि मैंने पहले बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम। ईडी ने हाई कोर्ट से कहा है कि आप तत्काल सुनवाई कीजिए। मतलब उन्होंने सुनवाई की मांग की हाई कोर्ट से कि आप उनकी जो बेल है उसे अभी रोक दीजिए। तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने यूएस के सांसदों के दलाई लामा से मिलने पर खुशी जताई है। आपको बता दूं कि अमेरिका के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने अभी 2 दिन पहले ही आकर भारत में दलाई लामा से बात किया है और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से भी बात किया है। इसे लेकर सांगे ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने भारत से ज़्यादा तिब्बत का समर्थन नहीं किया है जितना भारत कर रहा है हमारे लिए। और साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रतिनिधियों का भी आभार जताया है जिन्होंने भारत आकर मोदी और जयशंकर से वार्ता किया है दलाई लामा को लेकर। रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। इन दोनों का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आई है सामने कि यूक्रेन को मिली है बड़ी राहत। अब अमेरिकी हथियारों की मदद से रशिया में घुसकर जवाब दे सकेगा यूक्रेन। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है रशिया के खिलाफ। और इस बीच इन दोनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके साथ ही अमेरिका और रशिया के बीच तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने मतलब कि पूरा सपोर्ट दे दिया है यूक्रेन को कि आप हमारी तरफ से जितना भी हथियार ले सकते हो ले लो और अपने दुश्मनों को भेदो। आज है 21 जून और आज मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे। लेकिन यह योगा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इसका जो बुखार है वो पूरी देश और दुनिया में चढ़कर बोल रहा है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में भी उत्साह नज़र आ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों लोगों ने आज योग और ध्यान किया है, जिसमें ज़्यादातर लोग भारतवंशी लोग शामिल थे। अमेरिका की बात करूं तो पुतिन और किम जोंग के बीच सुरक्षा समझौते से घबरा चुका है अमेरिका। जी हां, आपको बता दूं कि पुतिन और किम जोंग ने एक मतलब कि सुरक्षा समझौता किया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि इससे पूरा कोरियाई प्रायद्वीप अस्थिर होगा। वहीं आपको बता दूं कि पुतिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे खिलाफ, वैसे ही अब मुझे और
किम जोंग को यानी कि नॉर्थ कोरिया को मेरा सपोर्ट रहेगा और मुझे नॉर्थ कोरिया फुल सपोर्ट करेगा। चाहे कभी भी हमारे ऊपर आपदा क्यों ना आए, हम दोनों एक दूसरे का मतलब साथ देते रहेंगे अपने मिसाइल्स को आदान प्रदान करके। कैस्पर स्काई एंटीवायरस का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस एंटीवायरस है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह रशिया में है और ये एक रशियन कंपनी है। इसको अमेरिकी सरकार ने बैन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अमेरिका ने कहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से यह बहुत ख़तरनाक एंटीवायरस हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने इसे अपने देश में बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि ये जो कैस्पर स्काई एंटीवायरस है, इसका हेडक्वार्टर रशिया में है और 31 देशों में इसका और भी ऑफिसेस हैं और इसके जो यूज़र्स हैं प्रेजेंट में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्रेडिबिलिटी और कितना बड़ा यह एंटीवायरस है ऐप है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाली हैं। 15 दिन के अंदर उनकी यह दूसरी यात्रा है भारत की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में 9 जून को भारत आई थी वो। वहीं साथ ही तीस्ता जल बंटवारे पर भी हो सकती है बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच। आपको बता दूं कि जो तीस्ता जल संकट है उसके ऊपर चीन ने बांग्लादेश को $1 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन अभी शेख हसीना उसके ऊपर सोच रही हैं और उन्होंने उससे पहले भारत आकर इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करना उचित समझा है। आगामी 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। वहीं आईटी कंपनी विप्रो इस सेंसेक्स से बाहर होने वाला है। आपको बता दूं कि जो सेंसेक्स है वह देश के टॉप 30 कंपनियों को अपने लिस्ट में रखती है। वहीं इन दोनों कंपनियों के सेंसेक्स कारोबार की बात करूं तो 6 महीने में 45% अडानी का जो कारोबार है वह चढ़ा है। वहीं विप्रो का सिर्फ और सिर्फ 14% ही कारोबार बढ़ा है, जिसके बाद से विप्रो को इस लिस्ट से हटाकर अडानी पोर्ट्स को जोड़ दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को अभी भी हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं हाई कोर्ट की तरफ से। ईडी ने आज हाई कोर्ट में अपील की थी कि उनका जो बेल है वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। हाई कोर्ट की जमानत पर अभी रोक लगी है उनके। अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम ईडी के द्वारा याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे तब तक केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा वादा कर दिया है चुनाव से पहले। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से स्नातक करने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड हम देंगे जब मेरी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड से जो विदेशी छात्र हैं वह यहाँ अमेरिका में रहकर कारोबार कर सकते हैं और अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तेज़ दिमाग वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो कारोबार है वह बड़े लोग ही करते हैं। और जब मेरी सरकार बनेगी तब मैं ग्रीन कार्ड जल्द से जल्द लागू करूँगा।